कुंडली में 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 राशिज होती हैं। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप फ्रेमवर्क समझ लेंगे तो अपनी कुंडली खुद पढ़ने लग जाएंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी अपनी कुंडली खुद कैसे पढ़ें। किसी भी कुंडली में सबसे पहले लग्न को यानी कि असेंडेंट को देखा जाता है। यह वो राशि होती है जो आपका जन्म हुआ तब ईस्टर्न हॉराइजन पर उदित हुई थी। लग्न आपकी कुंडली का फाउंडेशन है और लग्न से ही 12 हाउसेस को काउंट किया जाता है। लग्न आपके फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी और ओवरऑल लाइफ के अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। बिना लग्न को समझे पूरी कुंडली को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए सबसे पहला स्टेप लग्न को समझना है। अब हाउसेस को इंडिविजुअली याद करने की बजाय इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र के हाउसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस। ये हाउसेस पिलर ऑफ द लाइफ कहे गए हैं। इन्हें पिलर ऑफ द लाइफ क्यों कहा गया है, मैं आगे समझाती हूँ। फर्स्ट हाउस आपके सेल्फ का है, जिसे मैंने लग्न भी कहा, जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है। आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे बोलेंगे, आप क्या सोचते होंगे, यह सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जा सकता है। फोर्थ हाउस आपकी खुशी का हाउस है, आपके घर का हाउस है। आपको खुशी कहाँ मिलेगी, आपकी माता का घर भी कहा गया है इसे। 7th हाउस आप लोगों के साथ कितनी हार्मनी में रहेंगे, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, इसे दिखाता है। 10th हाउस आपके ओवरऑल करियर का हाउस है। इसमें बैठे प्लैनेट्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव माने गए हैं, फिर चाहे वो बेनिफिक हो या मेलेफिक हो। आपके केंद्र के हाउसेस को ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, यह बताएगा त्रिकोण के हाउसेस। त्रिकोण के हाउसेस में हम लेते हैं फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। फर्स्ट हाउस जो कि लग्न भी मैंने इसे कहा है, यह वो हाउस है जो कि त्रिकोण में भी आपको मिलेगा और केंद्र में भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, क्योंकि लग्न ही है जो केंद्र के हाउसेस के रिजल्ट्स को भोगेगा और उनके लिए एफर्ट्स डालेगा। दूसरा है 5th हाउस। 5th हाउस आपके पितरों की ब्लेसिंग्स को दिखाता है, आपके पास कर्मा को दिखाता है। आप पिछले जन्म से क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं जो आपके केंद्र के हाउसेस को पावर देगा, यह आपका 5th हाउस बताता है। फिर आता है 9th हाउस। 9th हाउस आपके फॉर्च्यून को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है। आप इस जीवन में सिर्फ मेहनत के भरोसे रहने वाले हैं या फिर भाग्य भी आपका साथ देगा, यह बताएगा आपका 9th हाउस। ये तीनों ही बहुत बेनिफिक हाउसेस हैं। इनमें बैठने वाले प्लैनेट्स आपके भाग्य, आपके पिछले कर्म से आने वाली ब्लेसिंग्स और आपके लग्न को बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। तीसरी कैटेगरी है त्रिक हाउसेस के, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इन्हें चैलेंजिंग हाउस माना गया है। यहाँ पर 6th हाउस आपकी हेल्थ को, आपको कितना लोन मिलेगा, आपके कितने एनिमीज होंगे, यह दिखाता है। 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स लाइफ में जो होने वाले हैं उनको, और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह के होंगे उनको दिखाता है। 12th हाउस आपके लॉसेस को, लाइफ के अंदर आप किस तरह के और कितने लॉसेस देखेंगे उनको, और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। ये हाउसेस थोड़े स्ट्रगल के हाउसेस हैं, पर रेजिलियंस भी यही सिखाते हैं। 4th कैटेगरी है उपचय हाउसेस की, जो कि उम्र के साथ ग्रो करते हैं। उपचय हाउसेस में 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस आता है। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। आप कितना एफर्ट डालेंगे जो कि उम्र के साथ बढ़ेगा, यह दिखाता है। 7th हाउस आप पब्लिक के साथ कितनी हार्मनी में रहने वाले हैं, यह दिखाएगा। 10th हाउस आपके करियर का है और 11th हाउस आपके डेली अर्निंग का है, गेन्स का है। वहीं 2nd हाउस आपके एसेट्स का है, आपकी फैमिली का है। आप कितनी बचत कर पाएंगे, आप कितना कमाएंगे, यह सब कुछ आपके 2nd हाउस से देखा जाएगा। तीसरा स्टेप है राशि को समझना। आपकी कुंडली में अलग अलग हाउसेस में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। कौन सा नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, यह मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। 4th स्टेप में हम जानेंगे कि प्लैनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जब आप कुंडली देखें और किसी भी हाउस में किसी ग्रह को देखें तो घबरा ना जाएं। आप समझ जाएं कि ये प्लैनेट इस घर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए लाया है। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस, आपके करियर और आपके फादर को दिखाता है। वहीं चंद्रमा आपके मदर, आपके इमोशंस और आपके मन का कारक बताया गया है। मंगल आपकी एनर्जी, आपके करेज और आपके सिबलिंग, आपका छोटा भाई खासकर
मंगल से ही देखा जाता है। बुध आपके कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और आपके बिजनेस को बताता है। गुरु आपकी ब्लेसिंग्स कितनी मिलेगी, आपका फॉर्च्यून कैसा रहेगा, आपका हस्बैंड आपको कैसा मिलेगा अगर आप फीमेल के चार्ट में अगर इसे देख रहे हैं तो। सैटर्न आपके डिसिप्लिन, कर्मा और डेस्टिनी को दिखाता है। वहीं राहु केतु आपके कार्मिक जो पास्ट लाइफ के हैं उन्हें कार्मिक पैटर्न्स को दिखाता है और सडन इवेंट्स को दिखाता है। अब इन्हीं सभी स्टेप्स को एक साथ जोड़ते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं। ग्रह, हाउसेस और राशि, इनको मिला के एक रिजल्ट क्या निकलता है वह देखते हैं। जैसे अगर शुक्र 7th हाउस में लिब्रा राशि में बैठा है तो यहाँ पर शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग का मतलब यह नहीं है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, वो मेलेफिक रिजल्ट भी दे सकता है और बेनिफिक रिजल्ट भी दे सकता है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पाउस, 7th हाउस स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो स्पाउस बहुत सारी इच्छाएं रखने वाला होगा, बहुत खर्चीला भी हो सकता है। कई बार आप उसकी डिमांड फुलफिल करने में अपने आप को असमर्थ फील करेंगे और यहीं से शुरू होगी नोक-झोंक और एक दूसरे को टोंट मारना या फिर एक दूसरे से सेटिस्फाई ना हो पाना, यह भी आप देख सकते हैं। पर यह पोजीशन शुक्र की आपको बिजनेस बहुत अच्छा देगी। अगर इसी तरीके से हम देखें कि शुक्र अगर 6th हाउस में वर्गो में होगा तो वर्गो राशि जो होती है वो कमियां निकालने वाली होती है। आप है ना फॉल्ट फाइंडर हो सकते हैं, तो आपका स्पाउस जो होगा, क्योंकि शुक्र वहाँ बैठ गया तो आपका स्पाउस फॉल्ट फाइंडर हो सकता है। आपका पैसा, क्योंकि शुक्र आपकी लग्जरी भी तो है, आपका पैसा भी है, वो ज़्यादा खर्च कहाँ होगा, रोगों पर खर्च होगा, हॉस्पिटल्स पे जा रहा होगा, आपके लोन्स चुकाने पे जा रहा होगा। यह एक बेसिक फार्मूला है जो आप किसी भी ग्रह और हाउस के कॉम्बिनेशन पर लगाकर देख सकते हैं। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस के अंदर गुरु बैठे हैं, वो भी सजिटेरियस राशि के अंदर, तो सजिटेरियस राशि जो होती है वो आपको बहुत वाइज बनाती है। आप टीचर अच्छे हो सकते हैं, करियर के अंदर कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइजरी का कोई काम कर सकते हैं आप। और जुपिटर वहाँ पर बैठा है, गुरु वहाँ पर बैठे हैं, तो आपके करियर को एक्सपैंड करेगा, बहुत फैलाएगा, बहुत बड़ा करेगा। लेकिन जुपिटर 10th हाउस में जब बैठते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके साथ आपका काम सीखेंगे आपके पास और कहीं और काम करना स्टार्ट कर देंगे और रेफरेंस देंगे आपके, और आपकी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पर यूज़ करेंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जुपिटर को जीव कारक भी माना गया है, तो जैसे जैसे इस इंसान की उम्र बड़ी होगी उसे कोई ना कोई अपने प्रोफेशन के अंदर उपलब्धियां मिलती ही रहेंगी, इसका काम बढ़ता ही चला जाएगा, इसे रिस्पेक्ट मिलेगी अपने वर्क एरिया के अंदर। इस तरह आप अपनी कुंडली में बैठे हुए सभी ग्रह को देखकर उसके किस हाउस में बैठा हुआ है और उस हाउस में कौन सी राशि है, इन सब की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें मिक्स करके आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। बस इस तरह आप किसी भी प्लैनेट को उसके हाउस और उसकी राशि के साथ देखकर बेसिक रीडिंग कर सकते हैं। तो यह रहा कुंडली पढ़ने का बेसिक फ्रेमवर्क। इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और पढ़ते पढ़ते आपको और क्लैरिटी मिलती रहेगी। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ राशि, हाउसेस और प्लैनेट्स के सभी करेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपकी कुंडली में कोई इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे ज़रूर देखूंगी। ऐसे ही प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।